प्लेटो कहते हैं जब लोग अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट से नहीं होता जो वो देख सकते हैं, पर वो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो दिखाई नहीं दे रही होती। तो आज हम समझने वाले हैं सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में कि इंसान को नॉलेज मिलती कहाँ से है, कैसे हम सही नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं और कैसे बहुत सारे लोग जो हैं गलत चीज़ों को सही मानकर हमेशा से ही धोखे में रहते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा जो डेवलप की थी प्लेटो ने, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। और एक थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो प्लेटो ने इस ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज को समझाने के लिए बताई थी। तो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कुछ इस तरह से है। प्लेटो कहते हैं कि रियलिटी दो तरह के लेवल्स में एग्जिस्ट करती है। पहली वो दुनिया जो हमें दिखाई देती है, वो बनी हुई है लाइट और साउंड से, और दूसरी वो दुनिया जो हमें दिखाई नहीं पड़ती पर वो इस विजिबल दुनिया के वजूद को बनाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग देखता है तो वो उस पेंटिंग की खूबसूरती को समझ सकता है, इसीलिए क्योंकि उसके माइंड में खूबसूरती क्या है इसका कॉन्सेप्ट पहले से ही बना हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि खूबसूरत चीज़ें इसीलिए खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो खूबसूरती के फॉर्म का एक पार्ट है। जहाँ पर इस विजिबल दुनिया में चीज़ों की खूबसूरती बदलती और बढ़ती और ख़त्म होती रहती है, और ये जो खूबसूरती की फॉर्म है जिसके बारे में प्लेटो बता रहे हैं, इसकी खूबसूरती ना तो बढ़ती है, ना ख़त्म होती है और ना ही कभी बदलती है, और ये ना ही दिखाई देती है। पर विजिबल दुनिया में इसका हूबहू उल्टा होता है। प्लेटो ये भी मानते थे कि जैसे खूबसूरती, हिम्मत, इंसाफ, ये सारी चीज़ें जो है ना फॉर्म की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो स्पेस और टाइम के बाहर होते हैं, और ये विजिबल वर्ल्ड उन्हें किसी भी तरह की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो अपने फेमस बुक द रिपब्लिक में समझाते हैं कि कैसे इंसान का समझ काम करता है जब उन्हें चीज़ों के फॉर्म्स के बारे में नहीं पता होता, और कैसे सही नॉलेज सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से ही मिल सकती है, और किसी भी तरह की जो नॉलेज हमारे सेंसेस के थ्रू ही सिर्फ एक्वायर की जाती है वो सिर्फ एक ओपिनियन के सिवा कुछ नहीं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इल्यूजन को रियलिटी माना जाता है, और इमेजिन कीजिए एक ऐसी गुफा जहां पर कुछ कैदी अपने जन्म से ही कैद किए रखे हुए हैं। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते क्योंकि वो अपने गर्दनों से लेके पाँव तक जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो ना तो चल सकते हैं, ना अपने सिरों को आसपास घुमा सकते हैं। वो सिर्फ अपने आगे ये देख सकते हैं कि उनके आगे क्या है, और उनके आगे सिर्फ एक पत्थर का दीवार है, और उनके पीछे ज़रा से ऊपर की तरफ आग जलती रहती है, और उस आग के और उन कैदियों के बीच एक छोटी सी दीवार है जिसके पीछे लोग चलते हैं, कुछ चीज़ों को अपने हाथों में थाम कर और अपने सिरों में लेकर। और ऐसा होता है जब वो चलते हैं तो उन चीज़ों, उस आग की वजह से उन चीज़ों की परछाई उन कैदियों को दीवार पर पड़ती नज़र आती है। ये बात गौर कीजिएगा कि सामने सिर्फ ये परछाई ही है जो वो कैदी देख सकते हैं, और एक ही तरह की आवाज़ वो कैदी सुन सकते हैं, वो है गुफा की गूंजती हुई आवाज़। और ये चीज़ें उन कैदियों को कभी दिखाई नहीं गई, जैसे कि कैदियों को उन चीज़ों को कभी दिखाया नहीं गया और उन्हें सिर्फ उन चीज़ों की परछाई ही दिखाई दी है सारी ज़िंदगी भर, और वो ऐसा मान लेते हैं कि गुफा की गूंजती हुई जो आवाज़ है वो ये परछाई कर रही हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर इन कैदियों को एक किताब की परछाई दिखाई जाए, ये कैदी उस किताब को एक असल किताब मान लेंगे क्योंकि उन्हें एक किताब और परछाई के फ़र्क के बारे में नहीं मालूम। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है उनमें से एक कैदी परछाइयों के बारे में जानना शुरू हो जाता है। वो ये जानने लग जाता है कि इस परछाई के बाद कौन सा परछाई आने वाला है, और इसकी वजह से उसके जो साथी होते हैं उसकी बड़ी ही वाहवाही करते हैं।
अब इमेजिन कीजिए उसमें से एक कैदी आज़ाद कर दिया गया है। कोई अगर उसे असली किताब भी दिखाए तब भी वो उस किताब को पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि उस कैदी के लिए किताब एक परछाई है जो दीवार में दिखती है। उसके लिए बुक की इल्यूजन जो है वो ज़्यादा हकीकत है असली बुक से। क्या हो अगर उस कैदी को आग की तरफ मुड़ने को कहा जाए जहाँ से रोशनी आ रही है, यहाँ पर वो कैदी ज़रूर ज़्यादा रोशनी वाली जगह से हटकर अंधेरी वाली जगह में आ जाएगा जो ज़्यादा उसे हकीकत लगती है। चलिए इसे और भी ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। क्या हो अगर उस कैदी को फोर्स किया जाए बाहर की तरफ जाने को जहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर वो कैदी ज़रूर से ज़रूर बहुत ही परेशान हो जाएगा और बहुत ही गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो हकीकत को देखना नहीं चाहता। वो रोशनी से इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है कुछ ही समय बाद क्या होता है कि उस कैदी को उस गुफा की हकीकत के बारे में मालूम पड़ना शुरू हो जाता है और वो समझने लगता है कि गुफा की अंदर की हकीकत जो है हकीकत में गलत है। और वो कैदी सूरज की तरफ देखता है और उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है ये जो ऊपर आग का गोला है यही वजह है दिन साल मौसम बदलने का, और यही वजह था जो हम और हमारे जो साथी थे कैद किए हुए जो गुफा में देख रहे थे परछाई जिसकी, और यही सूरज की वजह से हो रही थी। अब वो कैदी उसके गुफा की यादों के बारे में नहीं सोचेगा जो उसे बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि अब उस कैदी को समझ आ गया है कि उसकी पहले की सोच गलत थी। और अब वो इरादा करता है कि वो गुफा में दोबारा वापस जाएगा अपने साथी कैदी को छुड़ाने के लिए, और वो उन्हें हकीकत से रूबरू करवाएगा। जब वो कैदी गुफा में दाखिल होता है तो उस अंधेरी की वजह से उस कैदी को गुफा में संभला नहीं जा रहा होता। उसके कैद किए हुए साथी उसके नए बिहेवियर को बड़ी अजीब तरह से देखते हैं, क्योंकि उसके साथी कैदियों के लिए उस गुफा के अंदर का अंधेरा अभी भी सच्चाई है और उसकी वाहवाही न करके उसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसकी कोई बात का यकीन नहीं करते, और उसे ये धमकी भी देते हैं कि अगर उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश भी की तो वो उसे जान से मार देंगे। तो इस केव के थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था, प्लेटो कंपेयर करते हैं उन प्रिजनर्स को उन लोगों के साथ जो उनके थ्योरी ऑफ फॉर्म से अनअवेयर हैं। लोग गलती करते हैं उन चीज़ों को हकीकत समझकर जो उनके सामने होती है, और रियलिटी अगर उनके पास आए तब भी वो उसे अनदेखा करते रहते हैं। ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें अनदेखा करने के अलावा कुछ नहीं आता। तब भी जब हकीकत के कुछ हिस्से उनके सामने दिखाई देने लगते हैं, ये बहुत ही परेशान कर देने वाली चीज़ होती है जब कोई इंसान किसी झूठ को सच माना बैठा होता है और कोई इंसान उसे आकर कहता है कि तुम्हारी सोच गलत है। वो बड़ा ही परेशान हो जाता है उसमें, और वो सच्चाई के बारे में ना सोच करके हो सकता है कि वो सच्चाई से मुंह फेर लें, और अगर कोई इंसान सच्चाई से मुंह ना फेरे और सच्चाई को तलाश करने में लगा रहे तो वो अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। वो आज़ाद किया हुआ कैदी एक फ़िलासफ़र की तरह है जो सच्चाई की तलाश में लगा हुआ है, उस झूठ को नहीं जो लोगों ने सच मानकर बैठे हुए हैं। प्लेटो कहते हैं जब लोग अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट से नहीं होता जो वो देख सकते हैं, पर वो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो दिखाई नहीं दे रही होती। इन नेम्स का रिलेशन उन चीज़ों से है जिसे सिर्फ माइंड से ही समझा जा सकता है। वो कैदी किताब के परछाई को असल किताब समझते थे जब तक कि वो घूमकर उस सच्चाई को नहीं देख लेते। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ही है जो हमें समझ देती है धोखे से सच्चाई को तलाश करने में। तो इस सारी डिस्कशन से और इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी नॉलेज सिर्फ सेंसेस के थ्रू देखकर और सुनकर अगर एक्वायर की जाती है वो सिर्फ एक ओपिनियन के सिवा कुछ नहीं। असल नॉलेज सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से ही मिलती है।